और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कमलनाथ से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी खबर, अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन अब खबर आ रही है कि कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और अपना इस्तीफा आला कमान को सौंप दिया। ये सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ रही है। अपने बेटे नकुलनाथ के साथ आज ही वो दिल्ली आए और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा आला कमान को सौंप दिया है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की पूरी खबर है, ये सबसे बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस को ये सबसे बड़ा झटका। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ पहले दिल्ली आए और अब खबर आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वेणुगोपाल को सौंप दिया है, पार्टी महासचिव। और ये सूत्र हमारे बता रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो अपने बेटे के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ 12 और विधायक जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हैं वो बीजेपी के संपर्क में है। ये सबसे बड़ी खबर और कांग्रेस में घमासान जिस तरीके से छिड़ा हुआ है, ये लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी खबर है। कमलनाथ सबसे कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, और अब खबर आ रही है कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही देर पहले आपने दिग्विजय सिंह को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, सोनिया गांधी तक काम किया, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सूत्र जो इस वक्त, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं, मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूं इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको, ये थोड़ी देर पहले की बात, जब उनसे बातचीत की गई थी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी महासचिव वेणुगोपाल को इस्तीफा सौंप दिया गया है और बस माना जा रहा है कि दिल्ली जब अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ आए तो यह माना जा रहा था कि वो बीजेपी के संपर्क में है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर सिंह जुड़ रहे हैं। अमर, सुबह से ही कयास लगाया जा रहा था कि नकुलनाथ और अपने पिता के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या खबर, इस्तीफा दे दिया? देखिए, बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से आपने देखे राज्यसभा उनको नहीं भेजा गया था, उसी को लेकर के उनकी नाराजगी थी और कई दिनों से चल रही थी। कहा यह जा रहा है कि जो हमारे सोर्सेस है उनका कहना यह है कि कमलनाथ ने और उनके बेटे ने अपनी इस्तीफा सौंप दिया है इसके बाद। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से भी इस बात की कोई खुलासा नहीं किया गया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कमलनाथ ने इस्तीफा दिया है, इसकी बात जानकारी आ रही है, हमारे सोर्सेज का कहना है और लगातार इस पर जो है कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और किस तरह से इसको आगे मेंटेन किया जाए। सवाल उठता है कि उन्होंने बार बार ये कह रहे थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, जबकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अरुण सिंह का नाम उन्होंने लिया था और पार्टी ने उनकी बात को माना और अरुण सिंह को राज्यसभा का टिकट दिया और राज्यसभा भेजा। लेकिन इनकी नाराजगी पहले से थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह से वो मध्य प्रदेश में अपनी एक राजनीतिक पकड़ चाहते हैं और उनका जो बिजनेस है उनको देखते हुए उन्हें लग रहा है कि अब उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ है भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने की। और वो यही इसी को लेकर के आज दिल्ली आए थे और दिल्ली में ये कहा गया कि जो सबसे पहले जो जानकारी आपको दी जाएगी कि उनको अगर इस्तीफा मैंने दिया है तो लेकिन सोर्सेस का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री हैं उनको सौंप दिया है। अब आगे की कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाती है उसको देखने। और अमर, कहा यह भी जा रहा था कि जब वो एमपी से दिल्ली के लिए रवाना हुए अपने बेटे के साथ, तभी खबर थी कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन खबर इसके आगे की भी है कि करीब 12 विधायक और भी संपर्क में हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल ये देखिए आज की बात नहीं है, ये पहले की बात है। पहले से ये तय किया गया था कि आखिर उनका जो भविष्य वो क्या है, क्या वो राज्यसभा जा सकते हैं, क्या वो विधायक जो हैं उनकी अगर क्या भविष्य होगा। क्योंकि हालात 2024 लोकसभा चुनाव की बात अगर आप करें और देखें तो ये साफ पता चलता है कि जो 2024 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जीत नहीं रही है, क्योंकि जो समीकरण है और जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को भी इस बात की जानकारी है कि 2024 में उनके लिए उनका भविष्य जो ठीक रही है। इसलिए कमलनाथ चाहते थे कि कोई एक मजबूत जो स्थिति हो उनके लिए बने और लगातार ये संपर्क किया जा रहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो पैसे ठीक है। और अमर, आपके पास आएंगे, विवेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत मंडपम से। विवेक, एक तरफ तो बीजेपी 370 प्लस का जो आंकड़ा जुटा रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी टूटती जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा डेंट हो सकता है कांग्रेस पार्टी को। जो खबर है कि ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है और आज जब कमलनाथ से भी पूछा गया कि भैया आप क्या पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये खबर बिल्कुल गलत है, अफवाह है, इस तरह के अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। उन्होंने ये कहा कि जब जैसा होगा
वैसा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हम आपको जानकारी देंगे। सूत्र ये बता रहे हैं कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, भविष्य सिक्योर करने के लिए बीजेपी के साथ जा सकते हैं और नकुलनाथ को मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कमलनाथ जो है वो सेंटर में आ सकते हैं, इस तरह से सोर्सेज बता रहे हैं। अभी हालांकि फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। हालांकि अभी जो है वो किसी तरह का कोई मीटिंग किसी तरह की नहीं हो रही है, क्योंकि मैं इस वक्त भारत मंडपम में हूं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सब यहां पर मौजूद हैं, जितने भी मुख्यमंत्री वो सब यहां पर मौजूद हैं, जितने भी राज्यों के अध्यक्ष वो सब यहां पर मौजूद हैं। तो सारा जो कुनबा है बीजेपी का वो इस वक्त यहां पर मौजूद है भारत मंडपम में। लेकिन आज बैठक हुई है। विवेक आपके पास आएंगे, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। जितेंद्र, जिस तरीके से बीजेपी के एक विधायक ने ट्वीट किया था एक्स पे कि जय श्री राम, उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि आज कांग्रेस में बड़ा खेला होगा, तो क्या वो खेला होने की खबर सामने आ गई? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूं कि कमलनाथ ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये अपने आप में ही बड़ी खबर है। जिस प्रकार से कयास लगाया जा रहा था कि कमलनाथ नकुलनाथ अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वो दामन थाम लेंगे। और देखिए 9 फरवरी को इंडिया डेली लाइव ने सबसे पहले रात 9 बजे बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्या विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया है? क्या खबर, क्या अपडेट, थोड़ा बताएं विस्तार से। बिल्कुल, देखिए विधानसभा की सदस्यता से कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे साफ होता है कि कमलनाथ अब विधानसभा के सदस्य नहीं है और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाए जा रहे हैं सुबह से ही कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अब उनका जो इस्तीफा हुआ है वो ये बता रहा है कि कमलनाथ। ठीक है, आएंगे आपके पास सबसे बड़ी खबर। कमलनाथ ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, यानी अब वो विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। ये सबसे बड़ी खबर। और उसके बाद जो बड़ी खबर थी कि उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। जितेंद्र, ये 2 बड़ी खबर है। एक तो विधानसभा से इस्तीफा दिया और पार्टी से इस्तीफा देने की भी खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं। यानी अब बीजेपी में जाने की जो खबर थी, वो जो अटकलें लग रही थी, उस पर मुहर लगने वाली है। बिल्कुल, देखिए इंडिया डेली लाइव ने 9 फरवरी को ही इस खबर को सबसे पहले फ्लैश किया था, चलाया था और इस पर पूरा लाइव भी हुआ था, जिसमें बताया था कि किस तरह से कमलनाथ नकुलनाथ अपने विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और देखिए इंडिया डेली लाइव की उस खबर पर अब मोहर लगती हुई नजर आ रही है। सूत्री बता रहे हैं कि जल्द ही कमलनाथ जो इस्तीफा है वो पार्टी की सदस्यता से भी दे देंगे। विधानसभा से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हाँ। और जिस तरह से बताया जा रहा था कि कमलनाथ पिछले कई दिनों से नाराज नजर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, जिस प्रकार से जीतू पटवारी को कमान दी गई थी, उसके बाद से लगातार वो भोपाल में जरूर रह रहे थे, लेकिन पीसीसी कार्यालय नहीं पहुंच रहे थे। और इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम, किसी भी बैठक में कमलनाथ को लेकर कोई अपडेट, कोई खबर आपके पास? क्योंकि उनके पिता ने इस्तीफा दे दिया। नकुलनाथ को लेकर क्या खबर है एमपी में? देखिए नकुलनाथ की अगर हम बात करें तो नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद है। बीजेपी का 29 का लक्ष्य है। 2024 यानी कि ठीक 1 महीने के बाद जो चुनावी प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और 2 महीने में जो चुनाव है वो शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि नकुलनाथ भी जल्द ही अपना इस्तीफा देंगे और अगर इस्तीफा वो नहीं भी देते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद मध्य प्रदेश में और पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी, चुनावी राज्य मध्य प्रदेश भी बन जाएगा। तो ऐसे में उनकी सदस्यता वैसे ही समाप्त मानी जाएगी। तो उसके बाद नकुलनाथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा माना जा सकता है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को भारतीय जनता पार्टी के टिकट से छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा सकते हैं। और बीजेपी का जो 29 का एक एजेंडा बीजेपी ने तैयार किया है कि 28 सीटें पहले से बीजेपी के पास है और एक छिंदवाड़ा की सीट, जिस पर यह कहना कभी ना कभी कठिन लगता था भाजपा को। जितेंद्र, अमर, विवेक हमारे साथ बने रहिए।